मतलब शारीरिक संबंध हम नहीं किए हैं तुम्हारे साथ। अच्छा। अभी ना किए हुए रह जाएगा 1.5 महीने का। अभी बताइए, हम कोई जादू मंत्र तो नहीं जानते हैं। तो 2 कट्ठा जमीन दे दीजिए अपना बेटी के नाम से, और नहीं तो यूपी में जाके शादी कर दीजिए बेटी का दूसरा। हम तो काय करेंगे शादी दूसरा, जब शादी हो ही गया तो बार बार हम शादी करेंगे? गुरुआ गुड़िया खेल है कि बार बार हम शादी करते रहेंगे? देखिए, हमको 1.5 महीने का गर्भपात मतलब 1.5 महीने का होने वाला था ना, तो उमा नर्सिंग होम में दिखा दिया था हमको। वो गलत तरीका से हमको दवा दे दी थी। एगो टैबलेट था, 7 गो टैबलेट था, वो मेरे पति को हाथ में लगा दिया था। तो वो बोला कि सोते समय इनको योनि में देना है। तो वो दवा से हमारा गर्भपात हो गया। और खाने वाला जो दवा दिया था, हम 3 दिन खाए थे, पूरा वीकनेस टाइप का आने लगा, चक्कर टाइप का आने लगा, मेरा पूरा शरीर खराब हो गया। उस समय हम जो टैबलेट 6 दिन लगातार हमको दिया है मेरा पति देने के बाद ब्लडिंग पूरा होने लगा, मांस जैसा गिरने लगा मेरा। तो उस दरमियान पूरा वीकनेस आ गया, तो हम 4 स्टेप से गिर गए थे। उसका वीडियो बना लिया, लेकिन हमको कोई उठाया नहीं। अच्छा, आप सीढ़ी पे गिर गए तो उसका वीडियो बनाया? हाँ, वीडियो बनाया। उसी को जब गर्भपात हो गया, उसके बाद वो बोलता है तुमको मिर्गी है, तुम पागल हो, हम तुमको नहीं रखेंगे। पहुंचा दिया, नेहरा पहुंचा दिया। और नेहरा पहुंचाने के बाद हम 18 जनवरी को, नहीं इसके बीच में हमको वकालत नोटिस दिया। आपको नेहरा भेजा, पीछे से नोटिस गया? हाँ, पीछे से नोटिस गया। बोला कि इसको बीमारी, गंभीर बीमारी है, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, आप इसको भेल्लोर में जाकर के इलाज कराइए, तब हम यहाँ रखेंगे स्वस्थ होने पे। तो हम इलाज कराने चल गए भेल्लोर में। हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ नहीं निकला है, मतलब मिर्गी उर्गी कुछ नहीं है, हम पूरा तरह से स्वस्थ हैं। अब हम रहेंगे। हम इलाज कराने के बाद आए हैं, तो वो नोटिस में लिखा है कि इलाज कराने के बाद आकर के रह सकती है। तो अब हम 18 जनवरी को आए तो हमको मार पीट करके घर से निकाल दिया। उस दिन से अभी तक हम निकले हुए हैं, सगर गए, एसपी डीएसपी सबको आवेदन दिए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुआ है हमारा। लेकिन हम है कि रहना चाहते हैं, मेरा पति रखना नहीं चाहता जब से गर्भपात हुआ है हमारा। हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम रहेंगे, लेकिन अच्छा हम रहेंगे। छोड़िएगा नहीं? क्यों छोड़ेंगे? हमारा पहला शादी है, हम उसकी पत्नी है, वो मेरा पति है, हमारा अधिकार है, हम तो रहेंगे चाहे जो हो जाए। आपके पति 45 साल के हैं, आप कभी मजाक उड़ाती हैं कि आप बूढ़े हैं? नहीं, उम्र का कोई सीमा नहीं होता। कोई सीमा नहीं होता। तो फिर आपकी तबीयत खराब हुई, तबीयत तो किसी की भी खराब होती। मान लीजिए अगर आपके पति की तबीयत खराब हो जाती तो क्या आप छोड़ देते, डिवोर्स दे देते? हम बोले तो बचपन से इसको टीबी बीमारी है, कहाँ हम छोड़े हैं? तो निभाने के लिए तैयार हैं, चाहे नीमक रोटी खिलाओ या तो कुछ और खिलाओ, मतलब जैसे रोता है ना, खुआ मलिदा तो हम नहीं मांग रहे हैं खाने के लिए। जो खाता है वही खिलाओ हमको, लेकिन हमको रखो, हम तो रहेंगे। और रहने के लिए किसी भी हद तक पहुँचेंगे हम, मगर केस नहीं करेंगे। तो आप पति का जब गए तो पति का सेवा करती थी, कपड़ा धोना, खाना ठीक से देना, पैर दबाना, ये सब होता था? हाँ, होता था, लेकिन कपड़ा नहीं खींचे हम, उसका कपड़ा नहीं खींचे हम। क्या कि हमारी सास बोलती है हमारा बेटा का कपड़ा या किसी का भी कपड़ा नहीं खींचना है, तुमको सिर्फ घर का काम जो होता है, स्त्री का काम, वो करना है। लेकिन हम देखिए, पति भी मेरा सेवा किया है, हम भी उसका सेवा किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन जब इतना प्यार मोहब्बत है ही, तो गर्भपात होने के बाद लिगेशन लगाता है कि तुमको मिर्गी है, पागल हो, हम नहीं रखेंगे, तो ये नहीं होगा। हम रहेंगे तो रहेंगे। हम पति से इतने प्रार्थना करते हैं, जो होना था हो गया, अब हमको रहने के लिए स्वीकार कीजिए, बस रखने के लिए हम तो रहेंगे। शुरू में पति प्रेम करते थे, उनको याद नहीं है अब कि आप कितना प्रेम करती थी, वो कितना प्रेम करते थे? हमको तो सब याद है। तो क्या कहते हैं, कोई पूछी नहीं ये ऐसा काहे कर रहे हैं जी? हम सब कुछ पूछ के थक गए, लेकिन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो ये बात लोग उनसे पूछे होंगे ना कि भाई तुम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए होगे, प्रेग्नेंट हुई, और अब तुम कहते हो 2 महीना बाद हम छोड़ देते हैं। वो तो बोलते हैं कि हमें तुमसे सटवो नहीं किए हैं, बिना सटे हमारे अंदर आ गया। सटवे नहीं किए मतलब शारीरिक संबंध हम नहीं किए हैं तुम्हारे साथ। अच्छा। अभी ना किए हुए रह जाएगा 1.5 महीने का। अभी बताइए, हम कोई जादू मंत्र तो नहीं जानते हैं। फिर दवाई क्या लेने गए थे डॉक्टर के यहाँ? दवाई लेने के लिए गया था कि गिराने के लिए गया होगा? हम तो बोले कि उल्टी आ रहा है जी, हमारा तबीयत खराब है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। मार पीट करके दिखाया है हमको, ऐसे भी। अच्छा। घर में झंझट हो गया था, उसके बाद दिखाया, 1 अगस्त को दिखाया है उमा नर्सिंग होम में।
अच्छा, हमको बताइए कितना दहेज से ब्याह हुआ? दहेज कितना दिए थे आप लोग ब्याह में? हम ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप खर्चा किए हैं, जहाँ तक हुआ खर्चा किए हैं। कुल मिला के ये हो रहा है कि 10-12 लाख लोग दहेज ले रहा है। उसी दहेज में से 2 लाख अरे ये रुपया बोला थाना है पुलिस कि- करके लड़की पे निपटा दे रहा है, लड़की को भगा दे रहा है। 8 लाख पॉकेट में बच गया। अब फिर उसी 8 लाख में से 2 लाख रुपया फिर कहीं दे करके फिर एगो बढ़िया लड़की से ब्याह कर ले रहा है। धंधा बना लिया है लोग शादी। हाँ, कुछ कह रही थी आप। और बोल रहे हैं कि मेरा ससुर बोले कि 2 कट्ठा जमीन अपना बेटी के नाम से, रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी है, तो 2 कट्ठा जमीन दे दीजिए अपना बेटी के नाम से, और नहीं तो यूपी में जाके शादी कर दीजिए बेटी का दूसरा। हम तो काय करेंगे शादी दूसरा? जब शादी हो ही गया तो बार बार हम शादी करेंगे? गुरवा गुड़िया खेल है कि बार बार हम शादी करते रहेंगे? तो जमीन का है आपके पिताजी देंगे? मतलब मेरा ससुर का कहना है कि तुम्हारा बेटी का तबीयत खराब हो जाता है, वही जमीन लिख के दीजिए, हम इलाज कराएंगे जब जब बेटी का तबीयत खराब होगा तो। अच्छा, तो हमारे माँ बाप को उतना औकादे नहीं है, जमीन कहाँ से देगा? एक तो जमीन जो खेत बचा था तो उसको बेच के शादी किया, अब कहाँ से लाएंगे? मेरा माँ बाप बहुत गरीब है, मेरे पापा चलने में वो समर्थ है, मेरा भाई सब नहीं है घर में, तो कहाँ से वो कमाएगा, कहाँ से इसको ज़मीन देगा? हमारे साथ आर्या जी हैं। आर्या जी की उम्र 28 साल है और इनकी शादी जो होती है वो 45 साल के बूढ़े युवक से होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि शादी के 2 महीने बाद पति इनको छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ दिए? और पति आरोप लगाते हैं कि भाई इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इनको बीमारी है, जबकि इनके पास पेपर है वेलोर से और वो ये साबित कर रहा है कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। महिला वहाँ से जांच करा के आ गई हैं, फिर भी पति जो है वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। पति आपको दवाई खिला के बीमार कर रहे थे क्या?